पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर। सुगैर था जब मैं एक और नई वीडियो के साथ। अफान भाई, जैसा कि यार इंडिया की भी सबसे टॉप पे आर्मी जा रही है ना, और इसकी ट्रेनिंग कैसी होगी अभी देखेंगे भाई। चाइना वर्सेस इंडिया आर्मी ट्रेनिंग ना, तो देखते हैं भाई। ट्रेनिंग इनकी तो बहुत सख्त होती है। इस टाइम पे इंडिया टॉप पे जा रहा है आर्मी में। आर्मी इंडिया की बहुत ही टफ है भाई। इंडिया के ऐसे वो भी हैं जो बाहर से लोग आते हैं ट्रेनिंग लेने। हाँ, ट्रेनिंग लेने इंडिया में भाई, ये भी बात है। तो देखते हैं भाई, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसको ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जहाँ सूरज की किरणें तक ठीक से नहीं पहुँचती, वहाँ पहुँचता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो जहरीले सांप लोगों की मौत बन सकते हैं, उन्हें खुराक बनाता है। उन्हें खुराक बनाता है। आप जैसे लोग पूरी फौज लेके भी जाने से डरते हैं, वहाँ वैसे इलाके देश को वापस छुड़ा के देता अकेला है। भाई, अकेला जाता है। 1000 के बराबर नहीं, 10,000 के बराबर होता है कमांडो। हाँ, क्योंकि 10,000 लोगों में से एक कमांडो बनता है। हाँ एक कमांडो बनता है। दोस्तों, किसी भी देश की सेना उस देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। हाँ। यानी कोई भी देश अपनी क्या सेना शेरो की शायरी ताकत के बोली है हिसाब ना? से ही दुनिया में एक अलग रुतबा हासिल करता है। और इसके लिए सभी देश अपनी सेना के जवानों को एक आम आदमी से फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी ही ट्रेनिंग के बारे में जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो में सब मैं आपको ट्रेनिंग पाकिस्तान होती की है फोर्सेस इनकी। की ट्रेनिंग के बारे में भी बताऊंगा, जिसे देखे बिना आप वीडियो को स्किप मत करना। क्योंकि भले ही पाकिस्तान की सेना को बार बार हिंदुस्तान की सेना ने मात दी हो, लेकिन पाक की सेना के जवानों को भी एक कठिन ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए अब बिना देर किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, द मिस्ट्री आइलैंड पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। नंबर 1, 36 आवर्स स्ट्रेच ट्रेनिंग कैंप पैरा कमांडो। दोस्तों, आपको बता दूं कि पैरा कमांडो का कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता, बल्कि इसका चयन सेना के विभिन्न रेजिमेंट में से किया जाता है। इसके बाद इन जवानों को आगे की परीक्षण के लिए पैरा कमांडो के ट्रेनिंग जहां इन जवानों को 3 से 6 महीनों की बेसिक ट्रेनिंग के बाद लास्ट में 36 आवर का स्ट्रेच ट्रेनिंग करना होता है, जो बड़ा ही भयानक होता है। जो जवान इस 36 घंटे की ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, उन्हें ही सर पर पैरा कमांडो की पहचान मरून कैप पहनने का मौका मिलता है। 36 घंटे के स्ट्रेस फेज की शुरुआत रात के समय होती है। रात के समय ये जवान बस नींद के आगोश में जाने ही वाले होते हैं, तभी ट्रेनिंग टीम्स उन्हें लाइन में खड़ा होने का ऑर्डर देती है। जबकि इन लोगों को पिछले एक हफ्ते से 1 या 2 घंटे की नींद ही नसीब हुई होती है। इसमें जवानों ये मजबूत करते हैं अपने फौजी करना होता है जब तक इनमें से कोई एक हार ना मान ले। फिर इन जवानों को 30 किलो के बैटल लोड्स के साथ अगले 2 घंटों तक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होती है। खड़ी पहाड़ी पर भाई 10 किलोमीटर लंबी होती है, जिसे 2 घंटे में पूरा करना होता है। फिर इन्हें अपने दोस्त को अपने कंधे पर बिठाकर चलना होता है, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि पैरा कमांडो का ये मानना है कि आप किसी भी परिस्थितियों में अपने साथी को दुश्मन के बीच नहीं छोड़ सकते। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि ये बड़ा ही भयानक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। इसके बाद इन जवानों को 1.18 किलोमीटर सर्किट के 3 राउंड लगाने होते हैं, जिसमें हर एक राउंड में वजन को बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में जवानों को अपना 30 किलो का बैटल लोड और हथियार के साथ 20-20 लीटर के 2 जेरी कैंस लेकर चक्कर लगाना होता है। जबकि दूसरे राउंड में 80 किलो के ट्रक के टायर के साथ चक्कर लगाना होता है। और तीसरे राउंड में लकड़ी के भारी भरकम टुकड़े को कंधे पर उठाकर 1.18 किलोमीटर सर्किट को पार करना होता है, जिनका वजन 30 से 80 किलो तक हो सकता है। हर राउंड को पूरा करने के लिए इन्हें सिर्फ 1 ही घंटे का वक्त दिया जाता है। ट्रेनिंग के इस हिस्से को वेट शिफ्टिंग कहा जाता है, जिसे पूरा करने के बाद जवानों को 12 फुट गहरे पानी के टैंक में हाथ पैर बांधकर डाल दिया जाता है। इस टैंक का पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है। टैंक में ट्रेनर इन जवानों को उतनी ही ऑक्सीजन सांस के रूप में लेने देता है जिससे वो जिंदा रह सके। जवानों को ऐसा परीक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि वो मिशन के दौरान एक्सट्रीम स्ट्रेस को झेल सके। इस परीक्षण में असफल होने वाले जवानों का मरून कैप पहनने का सपना टूट जाता है। इस ट्रेनिंग के पूरा होते होते 14 घंटे का समय बीत चुका होता है, जिसके बाद इन्हें गटर के पानी की तरह दिखने वाले वाटर पीने को दिया जाता है, जो रियल में एक जूस होता है जिसमें डिहाइड्रेटेड सोल्यूशन मिला होता है। इन सारे शारीरिक ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद इनकी ऑपरेशनल टेक्टिक्स और ऑब्जर्वेशन स्किल्स की जांच की जाती है, जो बहुत ही दबाव से भरा होता है। इस दौरान उन्हें उन चीज़ों के बारे में लिखना होता है
जो उन्हें इस ट्रेनिंग के दौरान अब तक देखा है। हाँ। इसे पूरा करने के बाद फिर इन जवानों का मेडिकल टेस्ट किया मेडिकल, जाता हाँ, है। मेडिकल। इसमें सफल होने वाले जवानों को आगे और 10 किलोमीटर लंबे ओए, पैदल मार्च के लिए 10 भेज दिया जाता है। किलोमीटर। पैदल मार्च पूरा होने के यार बाद करीब डेंजरस 30 है घंटे से यार। भूखे इसी इन तरह तो जवानों यार को इंडियन रूखा आर्मी सूखा आगे खाना बढ़ दिया रही जाता है। खाना खाने के बाद कई जवानों को नींद आने लगती हाँ। है और कई जवान सो भी जाते हैं, जिस वजह से उन जवानों का मरून कैप पहनने का सपना टूट जाता है। फिर बाकी जवानों को आगे 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, जिस दौरान इनके कॉम्बैक्ट स्किल की जांच की जाती है। उसके बाद कॉम्बैक्ट स्किल में सफल हुए जवानों को कीचड़ में उतार दिया जाता है। फिर उन्हें कीचड़ से सने अपने ड्रेसेस के साथ हथियारों के साथ दौड़ लगाना होता है और इसी के साथ इन जवानों का 36 आवर्स स्ट्रेस ट्रेनिंग समाप्त होती है समाप्त और होती सफल है। हुए जवानों के सर पर मरून कैप सजा दी जाती है। नंबर 2, कितनी मुश्किल पीपल्स से मिलती लिबरेशन है ना। आर्मी ट्रेनिंग कैंप चाइना। चाइना का दूसरे भी है। ताकतवर देशों की तरह ड्रैगन यानी चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी के जवानों को भी कठिन ट्रेनिंग के दौर से गुजरना होता है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा बाकी देशों से बिल्कुल अलग होता है। चीन के सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान जिंदगी और मौत का खेल खेलना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान इन सैनिकों को बचपन के गेम पासिंग द पास की तरह जिंदा ग्रेनेड से खेलना पड़ता है। यह खेल तब तक चलता है जब तक आखिरी सैनिक उसे जमीन में फटने से पहले दबा न दे। तो दोस्तों, क्या कहते हैं इस पागलपन के बारे में? ये पागलपन हुआ है यार, ऐसा रख गोरखा बंदा। बूट कैंप। इस दुनिया में अगर किसी को मौत से डर नहीं लगता है तो वो है गोरखा रेजिमेंट के वाह, जवान। हाँ, अभी तो भारत के पूर्व इंडियन है सेना मेरे ख्याल में अध्यक्ष गोरखा है ना। सैम मॉनिक शाह ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो वह या तो झूठा है या फिर गोरखा है। दोस्तों, इस रेजिमेंट के भरोसे तो अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर से टक्कर ली थी। अपनी मिट्टी के लिए पलक झपकते ही जान कुर्बान करने को तैयार गोरखा जवानों की भर्ती के लिए हर साल बूट कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें 10,000 से ज्यादा युवा शामिल होते हैं और फिर इन हजारों युवाओं में से कुछ 100 जवानों को कई टेस्ट के बाद आगे की ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। ऐसा नहीं है कि जो युवा बूट कैंप में चुन लिए गए वो गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। बूट कैंप में चुने गए युवाओं को इसके बाद भी कई तरह के टेस्ट से होकर गुजरना होता है। चुने गए युवाओं को ट्रेनिंग से पहले 25 किलो वजन के साथ पहाड़ी जैसी चढ़ाई वाले इलाके में करीब 1 घंटे की रेस में सफल होना अनिवार्य 1 घंटे की है, तभी रेस वो में। आगे की ट्रेनिंग के लिए चुने जाते हैं। रेस में सफल होने वाले जवानों को कुछ बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए बेस कैंप भेज दिया जाता बेस है, कैंप। जहां से ये जवान दुश्मनों के लिए काल बनकर ही बाहर निकलते हैं। गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि गोरखा जब एक बार अपना खूखड़ी निकालता है तो वह अपने दुश्मनों का खून बहाए बिना मैदान में नहीं जाता। और अंत में अगर आप सोच रहे हैं कि गोरखा आर्मी सिर्फ भारतीय आर्मी में ही है तो आप गलत हैं। नेपाल आर्मी और भारतीय अच्छा, आर्मी इनकी के भी है। गोरखा रेजिमेंट के अलावा ब्रिटेन आर्मी का गोरखा ब्रिगेड बहादुरी के लिए मशहूर है। लेकिन अपनी इंडिया की बहादुरी से बहुत गोरखा dangerous है पलटन यार, ने इंडिया हिंदुस्तान की। के लिए कई युद्ध जीते हैं। नंबर 4, वियतनाम स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग कैंप। वियतनाम कैंप। स्पेशल फोर्सेस पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम के लिए काम करता है, जिसके जवानों की ट्रेनिंग की शुरुआत इन कांटेदार बारों पर नंगे पांव चलने से होती है। फिर इन जवानों को एक एक कर इन नुकीले बारों पर लिटा दिया जाता है, जिसके ऊपर से बाकी के जवान चलकर उसे पार करते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन जवानों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जाता है, जिसमें इन जवानों के हाथ, पैर, सर और कंधों पर पत्थर रखकर उसे हथौड़े से तोड़ा जाता हथौड़े से? है। इसके बाद इन जवानों को नुकीले कील पर नंगे पीठ के बल लिटा दिया जाता है। फिर उनके चेस्ट पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर उसे हथौड़े से तोड़ा जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान कई सैनिकों के बैक साइड लहूलुहान भी हो जाते हैं, लेकिन ये उफ तक नहीं करते। ये तो कुछ भी नहीं था। ये देखिए इनके ऊपर किस तरह इन धारदार चाकुओं को ऊपर से गिराया जाता है, लेकिन इनका शरीर इतना सख्त हो चुका है इन्हें लाग नहीं कि पाता। ये चाकू भी इनका कुछ नहीं बिल्कुल। बिगाड़ पाते। जबकि ये चाकू इतने तेज होते हैं कि किसी भी चीज का एक ही वार में 2 टुकड़े करते हैं। फिर इन जवानों को ट्रेनिंग के दौरान नंगे पांव शीशों के टुकड़े पर भारी वजन के साथ चलाया जाता है। दोस्तों, अगर इतना कुछ देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये तो कुछ भी कुछ भी नहीं था। इसके बाद ही इससे आगे भी आएगा। ट्रेनिंग शुरू होती है। तो दिल थाम लीजिए और ये देखिए कि कैसे नंगी तलवार पर लिटाकर इन सैनिकों के चेस्ट के ऊपर एक बड़े से पत्थर को रखकर हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। फिर ये देखिए किस तरह वियतनाम स्पेशल फोर्सेस के जवान गर्दन के बल एक लोहे की रॉड को क्षण भर में मोड़ देते हैं और फिर उसे कैसे अपने गर्दन से बाहर निकालते हैं। इन सारी ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद इन जवानों का शरीर लोहे से भी सख्त हो जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये वीडियो देखिए। वो डंडा कैसे टूटता है? हाँ, वो
क्यों, अब यकीन हुआ? इसके अलावा वियतनाम स्पेशल फोर्सेस के जवानों को पानी के अंदर, माउंटेन हिल्स और जंगलों में लंबे समय तक सरवाइव करने के लिए कई तरह से प्रशिक्षित भी किया जाता है। फिर इन फौलादों को वियतनाम स्पेशल फोर्सेस में रिक्रूट कर लिया जाता है। नंबर 5, स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान युद्ध क्षेत्र में हर बार भारत के हाथों पिटता ही रहा है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG की, जो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स है। दुनिया के बाकी देशों की स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग की तरह ही SSG के जवानों को भी कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग की शुरुआत 12 घंटों में 36 मील और 50 मिनट में 5 मील की दौड़ के साथ होती है। फिर इन्हें कई तरह के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब SSG के जवान हथियार चलाने में निपुण हो जाते हैं तो फिर इन्हें जंगलों, पहाड़ों और पानी के अंदर सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। गोरखा तो बहुत तेज है, लेकिन ये भी अपनी जगह पे तेज है। भूखा भी रखा जाता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि गरीबी के कारण पाकिस्तान के इन जवानों को भूखा रखा जाता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर ये भूखे पेट भी अपने दुश्मनों का सामना कर सके। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों देश की सुरक्षा में लगे जवानों का हौसला इतना बुलंद होता है। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा तो यार इसी के साथ की वीडियो खत्म हुई। तो यार हम तो अभी आराम से बैठे हुए हैं, हमें तो नहीं पता कि यार ट्रेनिंग कैसी होती है, लेकिन वीडियो में हमने देखा है कि यार ये तो मौत है सीधी सी। बिल्कुल यार, है ना, इतना ज्यादा वजन देखना। गोरखा वो इसकी मिसाल है ना कि यार वो कौन सा इंसान है जो मरने पे मौत खुद मांगता है। बिल्कुल यार, या तो कोई पागल होगा या गोरखा होगा। गोरखा। और ये जो है ना देश के एक, ये जो हम घर में आराम से बैठे हैं, ये इन्हीं की वजह से बैठे हैं, इन्हीं की वजह से। और भाई कोई आसान काम लेकिन नहीं है। मैंने नोट किया है चाइना की आर्मी से ज्यादा इंडिया की ज्यादा गोरखा डेंजरस है भाई, तेज है। और इनकी ट्रेनिंग भी बहुत सख्त है भाई। वो देखा नहीं था पानी में किस तरह वो करते हैं, बस इतना कुछ ही सांस रह जाता है बंदे को और फिर ऊपर लेते हैं, और वो भी 1 सेकंड भी ऊपर नहीं छोड़ते, नीचे ही। बहुत जो है ना ट्रेनिंग जो पहले फौज होती है, उसके बाद ये ट्रेनिंग 6 महीने यार इन्हें इतना शॉर्ट कर लेते हैं ना कि इनको भाई वो चाकू जो फेंक रहे होते हैं, खंजर, वो भाई उन्हें छू भी नहीं सकते, गिर जाते हैं। शुरू में लेते हैं कद वगैरह का टेस्ट लेते हैं, उसके बाद जो है 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद मेडिकल 6 महीने। तो भाई ये इंसान इतना सख्त हो जाता है। उनसे पूछो कि यार होता क्या। और ये यार सही सोने भी नहीं देते, सही और ऐसा सख्त कर लेते हैं ना, कहते हैं कि यार सिर्फ ये दिन में जो है ना 4 घंटे जो सोचते हैं दिन, वो यार तो दिन में भी इनकी तकरीबन ट्रेनिंग ही चलती रहती है। सुबह यार हम तो 10-12 घंटे ना सोए ना तो हमें तो सुकून ही नहीं आता, और ये 4 घंटों में इनकी आधी नींद भी नहीं होती। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सुबह ये अजानों से पहले जो है ना इनको उठाते हैं और ट्रेनिंग पे निकाल देते हैं। बिल्कुल, उसके बाद जो है ना इसको भगाते रहते हैं। जो है इनकी ट्रेनिंग यार, और भगाते भी खाली हाथ नहीं है, भगाते भी खाली हाथ नहीं है। 30 किलो पीछे वजन और कैन भी हाथों में, और भाई सर में एक बंदा भी बिठाते हैं, टायर भी रखा होता है। और जो है ना ये बहुत मुश्किल है भाई, जो है ना, हाँ ना, बहुत मुश्किल। लेकिन यार जो भी है ना अपने मुल्क के लिए हिम्मत की बात है, इनकी हिम्मत को यार सलूट है भाई। सही बात है, जो आर्मी में है भाई, इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, उनको यार सलूट है भाई। सही बात है, जो इतना कुछ कर रहे हैं मुल्क की खातिर। तो यार हमें तो ये बहुत ही अच्छे लगे हैं। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।